हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 यानी अनुच्छेद 63 के तहत एक भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के तहत यानी 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। आगे देख लेते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर कोई उपराष्ट्रपति बनना चाहता तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम उसकी आयु क्या हो? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, चौथा निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, पांचवा वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 66 1 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। आगे देख लेते हैं। नोटेड पॉइंट में क्या है? संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 67 का के तहत यानी 67 का के तहत। बी क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और उससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 67 खा के तहत यानी 67 खा के तहत। आगे है तीसरा। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 67 गा के तहत यानी 67 गा के तहत। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के अभी तक कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं देखते हैं। एक तरफ नाम है, एक तरफ कार्यकाल है उपराष्ट्रपतियों का। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1992 से 1962 तक। फिर दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक। बीवी गिरी 1967 से 1969 तक यानी 1969 तक। फिर है गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक। बी.डी. जत्ती 1974 से 1979 यानी 1974 से 1979 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक। आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
1987 से 1992 तक। फिर है KR नारायणन, नवे उपराष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन, जो कि 1992 से 1997 तक इस पद पर रहे। कृष्णकांत 1997 से 2002 तक 10वें। 11वें भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, यानी 2007 से 2017 तक। फिर है एम वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति हुए, जो कि 2017 से 2022 तक रहे। अब 2014 कौन है? 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 11/8/2022 से अब तक, यानी प्रेजेंट में हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया जा रहा है कि जो पहले उपराष्ट्रपति थे आपके, तो जो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो कहाँ के थे? वो क्या किए? सोवियत संघ में राजदूत थे। मतलब उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सोवियत संघ में राजदूत थे। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का भी अधिकार प्राप्त होगा। नोटेड पॉइंट देख लेते हैं। जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्य को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।